तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अश्वम ज्ञान पर। मेरा नाम है शिवा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 की हिंदी अंतरा का पार्ट 7 भरत राम का प्रेम पद। इस कविता को हम अलग अलग पार्ट में पूरा करेंगे क्योंकि जो इसकी लेंथ है ना, इन पदों की लेंथ बहुत ज़्यादा है जिन्हें आप एक बार समझने में काफ़ी समस्या होगी, इसलिए हम इसे अलग अलग पार्ट में पूरा करेंगे ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यह जो कविता है यह तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या खंड से ली गई है। ठीक है। इस कविता में श्री राम जी के वन गमन पश्चात भरत जी की मनोदशा को वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला है, भरत जी भावुक हृदय से बता रहे हैं कि श्री राम जी का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम है। इसका मतलब यह है कि जो भरत जी हैं इस कविता में यह बता रहे हैं कि जो श्री राम है उनके स्वामी हैं, उनका उनके प्रति अत्यधिक प्रेम है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, भरत राम का प्रेम पद का पार्ट 1। पहले आपको बता दें, यह कविता वहाँ से शुरू होती है जब भरत जी वशिष्ठ मुनि और कुछ स्नेहजनों के साथ श्री राम जी से वन में मिलने जाते हैं। वह उन्हें वन से वापस लेने के लिए जाते हैं, तभी वहाँ पर एक सभा होती है जिसमें वशिष्ठ मुनि जी अपनी बात कह चुके होते हैं। उसके बाद वह भरत जी से कहते हैं कि अब आप कहिए। तो ये कविता वहाँ से शुरू होती है। तो शुरू करते हैं। पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े। इसका अर्थ समझ लीजिए पहले आप। पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े, जो भरत जी होते हैं वह खड़े होते हैं सभा में और वह उस समय इतने भावुक होते हैं कि उनकी आंखों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं। वह उस समय इतने भावुक हो जाते हैं खड़े होते वक्त कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह रोने लगते हैं। ठीक है। अगली लाइन पढ़ते हैं। कहब मोर मुनि नाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहो मैं कहा। इसका अर्थ समझ लीजिए। इसका अर्थ यह है कि वह कहते हैं कि जो मैं कह सकता था वह सब तो मुनिनाथ जी ने कह ही दिया है, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। तो वह उस समय इतने भावुक हो जाते हैं कि वे कहते हैं कि जो मैं कह सकता था वह सब तो मेरे मुनिनाथ जी ने कह ही दिया है, अब इससे अधिक मैं क्या ही कह सकता हूँ। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले लाइन की तरफ। मैं जानो निज नाथ सुबाहु, अपराधी हूँ पर कोह न काहू। इसका अर्थ समझ लीजिए। इस पंक्तियों में भरत जी कहते हैं कि मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ, उन्होंने तो कभी अपराधी पर भी क्रोध नहीं किया। तो इन पंक्तियों में भरत जी कहते हैं कि जो मेरे स्वामी हैं श्री राम जी, मैं उनका स्वभाव जानता हूँ, उन्होंने तो कभी किसी अपराधी पर भी क्रोध नहीं किया, वह इतने दयालु हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले लाइनों की तरफ। मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। इसका अर्थ समझिए। इस पंक्तियों में भरत जी कहते हैं कि मुझ पर तो श्री राम जी की कृपा, विशेष कृपा हमेशा से ही बनी रही है, यहाँ तक कि मैंने तो कभी उन्हें खेल में भी गुस्सा करते नहीं देखा। अगले की है कि बचपन से ही न कभी मैंने उनका साथ छोड़ा और ना ही कभी उन्होंने मेरा साथ छोड़ा, उन्होंने कभी मेरा मन नहीं दुखाया। तो अब इन पंक्तियों का अर्थ समझिए। इसमें भरत जी कहते हैं कि जो मेरे प्रभु श्री राम हैं, मेरे स्वामी प्रभु श्री राम हैं, उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा और ना ही कभी मैंने उनका साथ छोड़ा किसी भी कार्य में। ठीक है। वह और कबहू न कीन मोर मन भंगू। फिर ये भरत जी कहते हैं कि जो प्रभु श्री राम है उन्होंने कभी मेरा मन नहीं दुखाया, उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मेरे मन को ठेस पहुँचे। ठीक है। समझ आएगा। अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं। प्रभु कृपा रीति जिय जो ही, हारों खेल जितावहि मोहि। अब इस लाइन का अर्थ समझिए। बहुत ही मैंने हमेशा प्रभु की कृपा को देखा, जिया है, वह मुझे खेल में हारने पर भी जिता दिया करते थे। अब इसका अर्थ यह है कि इन पंक्तियों में जो भरत जी हैं वह कहते हैं कि मैं हमेशा से प्रभु श्री राम की कृपा में रहा हूँ, उनकी छत्र छाया, उनकी कृपा दृष्टि में हमेशा से रहा हूँ, जीता रहा हूँ। वह मुझे खेल में भी हारने पर जिता दिया करते थे। भरत जी कहते हैं कि जब मैं खेल हारने लगता था तो भी वह मुझे जिता दिया करते थे। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगली लाइन की तरफ। ये अब इस पद का दोहा आ गया है, तो इसके बाद पार्ट 1 समाप्त हो जाएगा। पार्ट 2 में इसका दूसरा पद लाएंगे। ठीक है। तो पढ़ते हैं। महु सने सकोच बस, सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृपित न आजु लगी, प्रेम प्यासे नैन। अब इसका अर्थ समझिए। इस पंक्तियों में जो भरत जी होते हैं वह कहते हैं कि मैंने कभी भी उन पर कोई संकोच नहीं किया,
मेरी आंखें आज तक प्रभु श्री राम के दर्शन से तृप्त नहीं हुई, यह प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए हमेशा से प्यासी रही हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ समझिए। जो भरत जी होते हैं वह कहते हैं कि मैंने कभी अपने स्वामी प्रभु श्री राम पर किसी भी तरह का कोई संकोच नहीं किया। मेरी आंखें आज तक प्रभु श्री राम के दर्शन से तृप्त नहीं, मतलब मैं बचपन से उन्हें देखता आ रहा हूँ, पर अभी तक मेरी आंखें प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए प्यासी रहती हैं। आज तक ये आंखें तृप्त नहीं हुई। मैं हमेशा प्रभु श्री राम के साथ रहना चाहता हूँ। तो इसी के साथ हमारा पहला पद समाप्त होता है, पार्ट 1 समाप्त होता है। पार्ट 2 में दूसरा पद लाएंगे और ऐसे ही पार्टों में इस कविता को कंप्लीट करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि इस चैनल से रिलेटेड सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आती रहे।